हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी में हम पढ़ रहे हैं क्रिया। क्या पढ़ रहे हैं हम? क्रिया पढ़ रहे हैं। क्रिया में हम कल क्या पढ़ चुके? प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ चुके थे, नाम धातु क्रिया पढ़ चुके थे, और कौन सी पढ़ चुके? और पूर्वकालिक क्रिया और सहायक क्रिया। इतनी हमने 4 क्रियाओं को पढ़ चुके थे। आज हमको कौन सा? संयुक्त क्रिया के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? आज संयुक्त क्रिया पढ़ना है। और जो क्रिया बची हैं, जो कृदंत क्रिया है और जो सजातीय क्रिया है, जो क्रिया बची है, जो सामान्य क्रिया है, इनको सबको चारों को हमको क्या करना? पढ़ के आज हमको क्या करना? क्रिया को समाप्त करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए हम स्टार्ट करते हैं संयुक्त क्रिया। किसको पढ़ना? हमको पढ़ना संयुक्त क्रिया को पढ़ना है। चलिए संयुक्त क्रिया, नाम से दिख रहा है संयुक्त है तो किसी ना किसी से क्या होगी? जुड़ी होगी। मतलब क्या होगा इसमें? किसी ना किसी का कोई ना कोई तो साथ में होगा। सिंगल नहीं हो सकती। संयुक्त है तो सिंगल नहीं हो सकती। मतलब इसमें क्या होगा? 2 होंगे। क्या होंगे? इसमें 2 होंगे। तो क्या होंगे? क्रिया है तो इसमें क्या? 2 क्रिया होगी। क्या होंगे? 2 कार्य हो रहे होंगे। क्या होंगे? 2 क्रिया। किसी के लिए क्या हो रहा है? 2 काम हो रहे हैं, 2 चीजें आ रही हो किसी के लिए। तो संयुक्त क्रिया का मतलब क्या है? संयुक्त क्रिया का यही मतलब है कि किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य को दिखाने के लिए क्या होता है? 2 क्रियाएं आती हैं। क्या होती हैं? 2 क्रियाएं आती हैं इसमें कितने? 2। कितनी? 2 क्रियाएं आती हैं। कितनी? 2 क्रियाएं। कितनी आती हैं इसमें? 2 क्रियाएं आती हैं। कितनी आती हैं? 2 क्रियाएं आती हैं। इससे काम कितना होगा? काम कितना होगा? काम जो होगा वो कितना होगा? एक ही होगा। क्या? काम एक होगा, लेकिन क्रियाएं कितनी होंगी? 2 होंगी। क्या होंगी? क्रियाएं कितनी होंगी? 2 होंगी। तो यदि इसकी परिभाषा देखी जाए तो परिभाषा में क्या कह सकते हैं कि जो क्या है? जो क्रिया क्या कहते हैं? जो क्रिया 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से क्या हो? अधिक क्या कर रहे हैं? धातुओं, 2 या 2 से अधिक धातुओं के किससे? मेल से। किससे? 2 या जो क्रिया जो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से क्या होती है? बनती है। बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बनती है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। माइक चल रहा है। संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण समझते हैं कि बच्चा रोने लगा। क्या है? बच्चा रोने लगा। तो इसमें काम क्या हो रहा है? एक कि बच्चा क्या है? रो रहा है। तो इसमें एक क्रिया कौन सी होगी? एक तो होगी क्या? रोना। एक क्या है? लगा। तो 2 क्रियाएं हैं। कितनी है? 2 क्रियाएं हैं। तो कितनी? 2 क्रियाएं। किसी एक काम कितना हो रहा है? एक काम हो रहा है, लेकिन क्रियाएं कितनी है? 2 क्रियाएं हैं। तो वही बताएगा जो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती, उसको क्या? इसमें 2 धातु हैं। कितनी? एक क्रिया रोना है और एक लगा है। तो 2 धातुओं के या 2 से अधिक धातुओं के से जो क्रिया बनती है, मेल से बनती है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। या इसको आसान शब्दों में क्या कह सकते हैं? जब किसी कार्य के करने के लिए एक से अधिक क्रियाओं का क्या हो? प्रयोग हो। क्या कह सकते हैं? जब किसी कार्य को करने के लिए एक से अधिक क्रियाओं का क्या हो? प्रयोग हो। क्या कह सकते हैं? इसको लिख लेते हैं। फिर इसके उदाहरणों को देखते हैं। जब किसी कार्य, किसके लिए?
किसके लिए? जब, किसके लिए? जब किसी कार्य, किसी 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 एक कर लो, और किसी कैसे एक एक कार्य, किसी एक कार्य के लिए क्या हो? दो या एक, या एक से क्या हो? दो या कितनी? दो से अधिक क्या हो? कितनी हो? जब किसी कार्य के लिए दो या क्या लिख सकते हैं कि आसान हो, एक से अधिक, क्या एक से अधिक आए, क्या एक से अधिक कितनी आती हैं? जब किसी कार्य के लिए, आसान भाषा में कहते हैं, जब किसी कार्य के लिए एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हो, क्या हो? क्रियाओं का या क्रिया पद का प्रयोग, एक से अधिक किसका? क्रिया पद का क्या हो? प्रयोग हो, क्या हो? क्रियापद का प्रयोग हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे 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 उदाहरण में और देखते हैं, तब जाके और अच्छा समझ में आएगा। फिर इसको भी और पढ़ना है, ये इतनी ही नहीं है, अभी इसके 11 भाग भी हमको पढ़ने हैं। क्या करने? इसके 11 भाग भी हमको क्या करने हैं? पढ़ने हैं। तो उदाहरण में देखिए, जैसे मैं जा सकता हूं, क्या? मैं जा सकता हूं, क्या कर सकता हूं? मैं जा सकता हूं। तो इसमें एक तो क्या है? जाना। एक क्रिया तो क्या है? जाना है ना, एक क्रिया जाना है। एक क्रिया क्या है? सकना है। एक क्रिया क्या है? सकना। एक क्रिया जाना है और दूसरी क्रिया क्या है? सकना है। तो इसमें कितनी? दो क्रियाएं। काम क्या हो रहा है? वो व्यक्ति जा रहा है, क्या? वो व्यक्ति जा रहा है। तो उसमें लिखा मैं जा सकता हूं, तो उसमें काम क्या? एक ही हो रहा है, लेकिन क्रिया कितनी? दो आ रही हैं। एक जाना होगी क्रिया, दूसरी क्या होगी? सकना क्रिया होगी। तो उसी को क्या कहेंगे हम? संयुक्त क्रिया। इसमें क्या? दो क्रियाएं या कि इसी को क्या, दोनों इनको साथ में मिला दें तो इसी को संयुक्त क्रिया कहते हैं, और इन दोनों को मिला देते हैं साथ में तो क्या कहते हैं? सहायक क्रिया बन जाती है। यही मैंने कल भी बताया था। तो इन दोनों को मिला दो, जो लास्ट में बचा उसको छोड़ दो, उसके पहले जो है उसको मिला दो, तो क्या? संयुक्त क्रिया बन जाती है। और देखते हैं, और उदाहरण देखते हैं कितने 95% में ऐसा ही होता है, और कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। और देखते हैं कि वह मुझे मार डालेगी, क्या करेगी? वह मुझे क्या करेगी? मार डालेगी, डालेगी। अब मार डालेगी से याद आ गया कि नीला ड्रम, तो वो क्या कर सकती है? मार भी सकती है। क्या कर सकती है? वो है मुझे मार डालेगी। तो एक तो क्या होगा? एक क्या हो गया? मारना। एक क्या हो गया? क्रिया, मारना क्रिया हो गई। दूसरा क्या क्रिया? दूसरी क्रिया क्या? डालना। दूसरी क्रिया कौन सी है? डालना। एक क्रिया हो गई मारना, दूसरी क्रिया हो गई डालना। कौन सी? एक क्रिया होगी मारना, दूसरी क्रिया हो गई डालना। तो वह क्या कर सकता है? मुझे मार डालेगी, वह मुझे मार डालेगी। तो दो क्रिया आ गई, संयुक्त क्रिया हो गई। और लिख सकते हैं, मोहन ने नाश्ता कर लिया। किसने? मोहन ने नाश्ता कर लिया। क्या किया? मोहन ने क्या कर लिया? नाश्ता किया। तो इसमें दो क्रिया क्या क्या है? एक तो क्या है? करना है, और एक क्या है? लेना है। एक तो क्या है? करना है, तो उसने काम कर लिया। कौन सी? करना क्रिया हो गई। एक कौन सी हो गई? करना हो गई। और दूसरी क्या हो गई? दूसरी क्या है? लेना। दूसरी क्रिया क्या है? लेना। तो ये क्या हो गई? ये हमारी क्या? सहायक सॉरी संयुक्त क्रिया हो गई। तो दो क्रिया क्या, जब किसी एक कार्य के लिए, जब किसी एक कार्य के लिए, छूट गया यहाँ पे, एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग हो, क्या? एक से अधिक किसका? क्रियापद का प्रयोग हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो ये हमारे उदाहरण, इस तरीके से हमने उदाहरण देखे, तो आप नोट कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, क्या करते हैं? फिर हम आगे चलते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं तो ये हो नहीं पाएगा। और आज हमको क्या करना है? इसको समाप्त करना है। क्या करना है? इसको समाप्त करना है। तो चलिए अब देखते हैं संयुक्त क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया के भेदों को देखते हैं, और भेदों में ज़्यादा ना टाइम लेते हुए, एक एक दो दो लाइन देखते हुए क्या करेंगे? हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। क्या करेंगे? जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे।
तो संयुक्त क्रिया के भेद, तो संयुक्त क्रिया कितने, संयुक्त क्रिया के अर्थ के अनुसार कितने 11 भेद होते हैं, कितने संयुक्त संयुक्त क्रिया के अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने 11 भेद, कितने हैं 11 भेद। तो हमको डायरेक्ट एक एक करके पढ़ने। नंबर एक में सीधे हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया क्या है? आरंभ बोधक क्या है? संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया क्या है? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। तो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है तो इसमें क्या हो रहा है? किसी कार्य का आरंभ होने का बोध हो रहा होगा। किसका? किसी ना किसी कार्य का क्या हो रहा है? आरंभ होने का बोध हो रहा होगा। कोई काम स्टार्ट हो रहा होगा, जैसे क्या कि उसने पढ़ना शुरू कर दिया, वो उसने क्या, वह पढ़ने लगा है, क्या पानी बरसने लगा है, खाना बनने लगा है। तो इसमें क्या है? कोई ना कोई चीज क्या हो रही? आरंभ हो रही होगी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है? आरंभ होने का बोध कराती है। ये क्या कराती है? आरंभ होने का क्या कराती है? बोध कराती है। बोध कराती है। ये क्रिया क्या कराती है? आरंभ होने का बोध कराती। उदाहरण में देखें तो उदाहरण में क्या देखते हैं? उदाहरण में देखते हैं कि वर्षा होने लगी। क्या होने लगी? वर्षा होने लगी। वर्षा होने लगी। खाना क्या है? खाना बनने लगा। खाना बनने लगा। राम पढ़ने लगा। राम पढ़ने लगा। इसमें क्या हो रहा? किसी काम की शुरुआत दिख रही है। क्या हो रही? शुरुआत दिखने लगी। घोड़ा चलने लगा। घोड़ा चलने की जगह चलना करी। घोड़ा चलने लगा। क्या करने लगा? घोड़ा चलने लगा। तो ये क्या है? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। तो आपको समझ में आ गई होगी। सीधे नाम से स्पष्ट है, सीधे सीधे कोई दिक्कत नहीं। दूसरी देखते हैं, दूसरी कौन सी है? दूसरी है हमारी, जल्दी से इसको नोट करिए। दूसरी है हमारी समाप्ति बोधक। तो उसमें क्या हो रहा होगा? समाप्त, कोई ना कोई कार्य क्या हो रहा होगा? समाप्त या क्या हो रहा होगा? पूरा हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? समाप्त या पूरा हो रहा होगा। तो इसको नोट करिए। फिर हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी हमारी कौन सी थी? दूसरी हमारी समाप्ति बोधक। कौन सी है? समाप्ति बोधक। समाप्ति बोधक में इतना ही लिख रहा हूं, संयुक्त क्रिया आप लिख लीजिए। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया आप लिख लीजिए, साथ में इतना लगा लीजिए, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। तो इसमें क्या हो रहा है? ये किसी न किसी कार्य का क्या समाप्त या पूर्ण होने का बोध कराती है। क्या कराती है? ये समाप्त, किसी कार्य का क्या समाप्त या क्या पूर्ण होने का क्या कराती है? बोध कराती है। बोध कराती है। क्या कराती? समाप्त या पूर्ण होने का क्या कराती है? बोध कराती। उदाहरण में ज्यादा कुछ नहीं देखना है कि जैसे क्या किसी को वर्षा होने लगी, वर्षा हो चुकी। क्या? वर्षा हो चुकी। राम पढ़ने लगा, राम पढ़ चुका। इनको खाना बनने लगा, खाना बन चुका। घोड़ा चलने लगा, घोड़ा चल चुका। यही बना सकते हैं। तो क्या? वह गा चुका, और अलग से लिख सकते हो, वह गा चुका। वह क्या? गा चुका है। और क्या लिख सकते हो? वह गा चुका है। राम सो चुका है। राम सो चुका है। राधा नाच चुकी है। राधा नाच चुकी है। नाच चुकी है। श्याम खाना खा चुका है। खा चुका है। तो ये क्या है? ये समय, ये किसकी? ये समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया के ये उदाहरण है। तो इसमें समाप्त हो रहा है काम। क्या हो रहा? समाप्त हो रहा है। तो आराम से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरे नंबर पर देखते हैं। तीसरे नंबर में किसकी क्या है? तीसरे नंबर में अवकाश बोधक है। क्या है? तीसरे नंबर में अवकाश बोधक। अवकाश बोधक का मतलब क्या है? इसमें क्या बड़े मुश्किल से क्या मिल रहा होगा? तुम्हें अवसर मिल रहा होगा या अवकाश मिल रहा होगा बड़े मुश्किल से। कैसे? कि जैसे कोई व्यक्ति क्या वो बहुत मेहनत कर रहा हो किसी काम के लिए, फिर उसको क्या बड़ी मुश्किल से मिले। जैसे कह सकते हैं
कि उसको क्या ये कह सकते हैं कि जैसे आप ही लोगों को वह बहुत मेहनत करने के बाद क्या बना, दरोगा बना। क्या वह क्या बहुत मेहनत करने के बाद क्या हुआ, दरोगा बना। तो उसने क्या मेहनत करी, उसके बाद क्या हुआ, दरोगा मिला। तो मुश्किल से उसको अवसर मिला और वो दरोगा बन गया। तो इसका कौन सा परिणाम को पढ़ना, अवकाश बोधक। नंबर तीन में पढ़ते हैं अवकाश बोधक। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। तो ये किसका, अवकाश या किसका, ये अवकाश का बोध करा रही होगी, या अवकाश, या इसमें लिख सकते हैं अवकाश या क्या कह सकते, अवसर मिलने का क्या कराती है, बोध कराती है। अवसर मिलने का बोध कराती। उदाहरण हम देख सकते हैं, उदाहरण में अभी बताया कि वह बड़ी मेहनत करने के बाद दरोगा बन पाया। क्या, बड़ी मेहनत के बाद दरोगा बन पाया। गणेश मुश्किल से क्या कर चुका, जाग पाया, सो गया था भैया। तो गणेश मुश्किल से क्या हो, जागना तो आदमी जाग जाता, मुश्किल से सो पाया। नींद नहीं आती है कुछ लोगों को, सो पाया, मुश्किल से सो पाया। तो गणेश क्या, मुश्किल से सो पाया। गणेश क्या मुश्किल से सो पाया। क्या हुआ, गणेश मुश्किल से सो पाया। वह क्या कर, और क्या 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 बना सकते हैं, वह लिखो, वह बड़ी मेहनत के बाद क्या हुआ, जीत पाया। क्या कर पाया, वह बड़ी मेहनत के बाद जीत पाया। क्या कर पाया, वह बड़ी मेहनत के बाद जीत पाया। राम बहुत पढ़ने के बाद क्या हुआ, दरोगा बन पाया। क्या, राम बहुत पढ़ने के बाद क्या हुआ, दरोगा बन पाया। तो ये हमारी कौन सी, अवकाश बोधक है। ये हमारी कौन सी, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सी, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अब हम देखते हैं अनुमति बोधक। तो इसमें क्या, अनुमति मिल रही होगी, क्या, अनुमति बोधक कौन सी, संयुक्त क्रिया। इसमें क्या, अनुमति का बोध हो रहा होगा, कोई अनुमति मांग रहा होगा। क्या हो रहा, कोई अनुमति मांग रहा हो। कैसे कि मैं जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं कहीं घूमने जाऊंगा, या जा सकता हूँ। क्या, मैं कहीं घूमने जा सकता हूँ। तो इस तरीके से इसमें क्या होगी, अनुमति ले रहा होगा कोई। क्या हो रहा, अनुमति ले रहा होगा। तो ये किसका अनुमति, ये क्रिया किसकी, अनुमति का क्या कराती, बोध कराती है। क्या कराती है, अनुमति का बोध कराती है। उदाहरण, मुझे मरने दो। क्या करो, मुझे मरने दो। क्या करने दो, मुझे मरने दो। क्या करने दो, मुझे मरने दो, मुझे मरने दो, मुझे खाने दो, मुझे खाने दो, मुझे, उसे लिखो, उसे गाने दो, राम को बोलने दो। किसको, राम को क्या करने दो, बोलने दो। क्या करने दो, राम को बोलने दो। क्या करने दो, बोलने दो। तो ये किसकी अनुमति बोधक के उदाहरण है। आप इतने नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। तब तक मैं चेक कर ले रहा हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए, सब कुछ बढ़िया चल रहा। चलिए, तो 4 हमारे निपट चुके। जल्दी आराम से समझ में भी आ रहे हैं, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं। जैसे नाम है वैसे ही उनके वाक्य हैं। क्या, वैसे ही आपको वाक्य बनाने हैं। जो चीज़ दिखे उसमें उसी हिसाब से लगा देना है। अब नंबर 5 में चलते हैं। चलिए,
नंबर 5 पर चलते हैं और नंबर 5 में है नित्य बोधक। कौन सा है? नंबर 5 में पढ़ना हमको नित्य बोधक। वो क्या करा रहा होगा? किसी चीज का हमेशा के लिए बोध करा रहा होगा, मतलब कि वो चीज चल रही है, मतलब वो चीज खत्म, उसकी समाप्ति का बोध ना हो। क्या हो? उसकी समाप्ति का बोध ना हो। जैसे कि राम पढ़ रहा है, मतलब फिलहाल में अभी पढ़ रहा है, उसके समाप्ति का कोई चांस नहीं है। क्या? समाप्त होने का उसका कोई चांस नहीं है, बंद करने का उसका चांस कोई नहीं। तो नंबर कौन सा नंबर है? कौन सा? 5वां। 5वां नंबर है नित्यता बोधक। क्या है? नित्यता। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। नित्यता बोधक, तो ये क्या कराती है? ये किसका? नित्यता का बोध कराती है। ये किसका बोध कराती है? नित्यता का बोध कराती है। किसका? नित्यता। नित्यता का क्या कराती है? बोध कराती है। बोध कराती है। क्या कराती है? नित्यता का बोध कराती है। क्या कराती है? नित्यता का बोध कराती है। या क्या इसमें कह सकते हैं, किसी कार्य के बंद होने का भाव प्रकट न हो। इसका नित्यता का अर्थात में क्या लिख सकते हैं? अर्थात, अर्थात किसी कार्य के समाप्त होने का बोध ना हो। इसमें क्या हो? अर्थात किसी कार्य के समाप्त होने का क्या हो? बोध ना हो, या समाप्त होने का भाव प्रकट ना हो। क्या? समाप्त होने का बोध से ज्यादा अच्छा है इसका हो, या क्या कह सकते हैं, या समाप्त होने का भाव, या भाव प्रकट ना हो, मतलब वो काम समाप्त नहीं हो रहा। उदाहरण में देखिए, उदाहरण सामने आएगा। उदाहरण में देखिए, उदाहरण, उदाहरण में क्या है? राम पढ़ रहा है, मतलब काम चल रहा है। इस टाइम इसमें ऐसा है कि काम चलना चाहिए। क्या है? राम पढ़ रहा है। क्या है? राम पढ़ रहा है। हवा चल रही है। क्या? हवा चल रही है, चल रही है। पेड़ बढ़ता ही गया। लो लिखो, पेड़ बढ़ता ही गया। पेड़ बढ़ता ही गया। क्या? पेड़ ने रुकने का नाम नहीं लिया, बढ़ता ही गया। क्या है? पेड़ बढ़ता ही गया। क्या हुआ? पेड़ बढ़ता ही गया। राम बोल रहा है। क्या? राम बोल रहा है, बोल रहा है। क्या है? राम क्या कर रहा है? चुप नहीं है, वो बोल रहा है। मैं जैसे भौंक रहा हूं, तो मैं भी क्या हूं? भौंक ही रहा हूं। मैं बोल रहा हूं। क्या हूं? मैं बोल रहा हूं। इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। नंबर 6 में देखते हैं आवश्यकता बोधक। क्या है? आवश्यकता बोधक। तो इसमें क्या किसी चीज की आवश्यकता हो रही होगी? आवश्यकता। आवश्यकता का मतलब क्या है? हमें ये काम बाद में समस्या होगी, कि बाद में लगेगा कि मुझे ये काम करना चाहिए था, मुझे ये काम कर लेना चाहिए था, ऐसी चीजें आएंगी। आवश्यकता बोधक। बोधक, तो इसमें क्या है? ये क्रिया किसका? आवश्यकता का क्या कराती है? बोध कराती है। आवश्यकता किसका? आवश्यकता का क्या कराती है? बोध कराती है। क्या कराती है? आवश्यकता का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? आवश्यकता का बोध कराती है। जैसे उदाहरण में मुझे क्या लिख सकते हैं कि मुझे यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। उसको कोई ऐसा काम आ गया कि जो उस पुस्तक में उसने नहीं पढ़ी, अब उसको लग रहा है कि ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। जैसे कि ये भर्ती निकल जाने के बाद तुमको भी लगेगा, तुम जब दरोगा नहीं बन पाओगे तो लगेगा कि मुझे भी ये क्लास कर लेनी चाहिए थी। क्या? मुझे भी ये क्लास कर लेनी चाहिए थी। तो लिखो, मुझे मुझे यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। मुझे क्या? यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। राम को बाजार जाना चाहिए। राम की जगह रमेश लिखो, रमेश। हर जगह राम नहीं, रमेश को बाजार जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? रमेश को, मुझे यह पुस्तक पढ़नी चाहिए, रमेश को बाजार जाना चाहिए, जीवित रहने के लिए खाना पीना चाहिए। जीवित रहने के लिए क्या करना चाहिए? खाना पानी चाहिए।
जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए? खाना पानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? जीवित रहने के लिए हमें खाना पानी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ रही होंगी। कोई यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधे-सीधे जो शब्द हैं, सीधे नित्य का हमेशा का मतलब होता है काम चल रहा है, आवश्यकता में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो किसी चीज़ की ज़रूरत वाले शब्द बना दो, उसी प्रकार से क्या करें? हम शब्द बनाते चलें। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम नंबर 7 में क्या है? 7 में है निश्चय बोधक। क्या है? 7 में क्या है? निश्चय बोधक। तो निश्चय बोधक का निश्चय, कोई चीज़ क्या होगी? निश्चित होगी। क्या होगी? निश्चित होगी। जैसे क्या है? सूरज पूरब से निकलता है तो निकलता है, यह कार मेरी है तो मेरी है। क्या है? यह क्या है? कार मेरी है तो मेरी है। वह गिर पड़ा तो गिर पड़ा। इसमें क्या निश्चितता का क्या हो रहा होगा? बोध हो रहा होगा। यह बगीचा मेरा है, यह खेत मेरा है, यह घर मेरा है, यह क्या है? निश्चितता का बोध हो रहा होगा। क्या हो रहा? निश्चितता का बोध हो रहा होगा। तो क्या है? निश्चित चीज का नंबर 7। 7 में क्या है? निश्चय बोधक। क्या है? निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। तो निश्चय बोधक में क्या है? निश्चितता का बोध होता है। किसका होता है? निश्चितता का बोध होता है। निश्चितता का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? निश्चितता का बोध कराती है। क्रिया किसका? निश्चितता का बोध कराती है। किसका कराती है? निश्चितता का, पूरा है निश्चितता, निश्चितता, निश्चितता का क्या कराती है? बोध कराती है। तो इसमें कि निश्चितता का बोध कराती है, तो निश्चितता के उदाहरण देखो कैसे। उदाहरण अभी इतने सारे बता चुका हूँ, कुछ भी लिख लो। उदाहरण में क्या है? उदाहरण में लिख लो, क्या लिखो? तो वह गिर पड़ा है, लिखो वह गिर पड़ा है, गिर पड़ा। वह क्या? गिर पड़ा। क्या है? वह गिर पड़ा। वह बगीचे में, सॉरी लिखो वह बीच में, बीच में बोल पड़ा, बीच में ही बोल पड़ा, बोल पड़ा। बगीचे में क्या बोलेगा? बीच में ही बोल पड़ा। वो क्या? बीच में ही बोल पड़ा। क्या? वो बीच में ही बोल पड़ा। और भी उदाहरण, वह घर मेरा है। इसमें क्या है? निश्चित है। सूरज पूरब से निकलता है, ये भी क्या? एक निश्चित बोधक वाले हैं। अब देखते हैं, और समझ में आ रहा होगा ये चीज। अब हम चलते हैं आगे, 8वें नंबर की ओर चलते हैं। 8 में क्या? इच्छा बोधक। इसमें क्या? इच्छा की जाहिर हो रही, इच्छा बोधक, इच्छा बोधक, इच्छा बोधक। इसमें कुछ ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं। इसमें क्या? इच्छा का बोध कराती है। क्रिया किसका कराती है? इच्छा का बोध कराती है। इच्छा, यह क्रिया किसका? इच्छा का बोध, बोध कराती है। किसका बोध कराती है? इच्छा का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? इच्छा का बोध कराती है। तो इसमें क्या हो रही है? इच्छा हो रही होगी। क्या? किसकी? इच्छा कि किसमें क्या? किसी का मन चल रहा होगा कि रमेश कि किसी चीज़ की, मुझे, मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे खाने का मन करे तो मैं क्या करता हूँ? मुझे आम खाने का मन करे, मैं क्या? आम खाना चाहता हूँ। पढ़ने का मन है, मैं विद्यालय जाना चाहता हूँ। घूमने का मन है, मैं घूमने जाना चाहता हूँ, शिमला मनाली घूमने जाना चाहता हूँ, गोवा के बीच में घूमने जाना चाहता हूँ। ठीक, इच्छा होगी। क्या होगी? इच्छा होगी। इसमें क्या? इच्छा का बोध होगा। उदाहरण में देखो, उदाहरण में इसी प्रकार से उदाहरण नहीं बना लो, उदाहरण भी बना लो, उदाहरण में अपने हिसाब से बना लो। उदाहरण बना लो कि मुझे क्या लिख सकते हैं कि इच्छा के लिखो, लिखो ज्योति सोना चाहती है। क्या? ज्योति, ज्योति क्या करना चाहती? सोना चाहती है। सोना चाहती है। नींद बहुत आती, सोना चाहती है। क्या लिख रहा हूं मैं? चाहती है। ज्योति क्या करना चाहती है? सोना चाहती है। राम गोवा जाना चाहता, लिखो राम गोवा, गोवा जाना चाहता है। इच्छा हो रही है ना उसकी, तो इच्छा बता रहा है क्या? राम गोवा जाना चाहता है। अभिषेक, अभिषेक
क्या करना चाहता है? अभिषेक फल खाना चाहता है। अभिषेक क्या करना चाहता है? फल खाना चाहता है। तो ये हमने क्या देखे? इच्छा बोधक। ये क्या हमने? इच्छा बोधक। क्या देखे? इच्छा बोधक देखे। अब देखते हैं हम और आगे। अब हमारे और आगे 8 पढ़ लिए हैं। 8 के बाद 3 बचे हैं, 11 करना है। 11 करना है। चलिए 11 पढ़ने हैं हमको, जल्दी से समझ में आ रहे होंगे। आप लोग रुका के भी देख सकते हैं, बैक करके भी देख सकते हैं, कई बार इसको आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कौन सा? 9वां, अभ्यास बोधक। तो इसमें किसी काम का अभ्यास हो रहा होगा। अभ्यास, अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक का जैसे क्या है? अभ्यास क्या करते हैं? हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट का अभ्यास क्या करते हैं? पर डे करते हैं। तो वह क्या कह सकते हैं? वह खेलता रहता है। क्या है? वह खेलता रहता है। क्या कह सकते हैं? वह खेलता रहता है। वह पढ़ा करता है या वह खेला करता है। वह कहीं जाना है तो आना जाना है तो उसका जो बराबर लगा रहता है तो वह आया जाया करता है। तो ये क्या? इसके अभ्यास बोधक के उदाहरण हो सकते हैं। तो अभ्यास बोधक में क्या हो सकता है? क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं कि अभ्यास का बोध कराती है। क्रिया किसका कराती? अभ्यास, बार बार करत करत अभ्यास, अभ्यास का बोध कराती है। क्या कराती? बोध कराती है। अभ्यास का क्या कराती? बोध कराती है। अभ्यास का बोध कराती है। कैसे? कि राम पढ़ा करता है। उदाहरण, उसको क्या टॉप करना है तो क्या? राम रोज क्या करता है? पढ़ा करता है। राम पढ़ा करता है। राम पढ़ा करता है। रमेश खेला करता है। खेला करता है। और उसको गेम पसंद है तो वो क्या कर रहा है? अपने खेल का अभ्यास करता है। तो रमेश क्या करता है? खेला करता है। क्या करता है? तो खेला करता है। वह किसी को पत्र लिखने का, प्रेम पत्र लिखने का है तो वह क्या है? वह पत्र लिखा करती है। तो उसको पत्र लिखने का शौक है तो पत्र लिखता है, लिखती है। राम बाजार आया जाया करता है। तो वो क्या है? उसका बाजार आने जाने का अभ्यास है। तो बाजार आया जाया करता है। तो ये कौन सी? अब नंबर डाल लेना, मुझे नहीं पता कौन सा है। हाँ, ये कौन सा? 9वां। कौन सा? 9वां है। तो ये अब हमको पढ़ना 10वां। कौन सा हमको पढ़ना? 10वां। 10वां में क्या है? 10वां है हमारा शक्ति बोधक। तो इसमें क्या? शक्ति का परिचय हो रहा होगा। शक्ति बोधक, बोधक किसका? शक्ति का परिचय हो रहा होगा। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करेंगे तो किसकी शक्ति होगी? राम की शक्ति ज्यादा होगी। तो जिसकी भी शक्ति ज्यादा होगी वो जीतेगा। इसमें शक्ति का परिचय हो रहा होगा। तो ये क्या है? ये इस क्रिया में क्या होता है? ये क्या कराती है? किसका? शक्ति का बोध कराती है। ये किसका? ये क्रिया किसका बोध कराती है? शक्ति का बोध कराती है। शक्ति का क्या कराती है? बोध कराती है। बोध कराती है। राम मैं ऐसे लिख देता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ इसका। बोध कराती है। शक्ति का बोध कराती है। उदाहरण में क्या कर सकते हैं? जैसे मैं पहाड़ तोड़ सकता हूँ। किसने? माझी ने पहाड़ तोड़ा था तो मैं पहाड़ तोड़ सकता हूँ। मैं तैर सकता हूँ। मैं कूद सकता हूँ। मैं खेल सकता हूँ। मैं भाग सकता हूँ। मैं पढ़ सकता हूँ। मैं सो सकता हूँ। इसमें क्या है? कोई भी शक्ति कर लो तो इसके कोई भी उदाहरण लगा लो। मैं दौड़ सकता हूँ। मैं की जगह कोई भी लगा लो। राम, मोहन, श्याम, आजाद, कुछ भी लगा लो। मैं क्या कर सकता हूँ? दौड़ सकता हूँ। दौड़ सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? दौड़ सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? दौड़ सकता हूँ। अभिषेक गा सकता है। क्या कर सकता है? अभिषेक गा सकता है। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक क्या कर सकता है? गा सकता है। गा सकता है। अभिषेक गा सकता है। अभिजीत नाच सकता है। अभिजीत नाच सकता है। नाच सकता है। तो ये क्या है? उसके पास ताकत है भैया, नाचने का उसके पास गुण है, उसके पास गाने का गुण है तो वो नाच सकता है, गा सकता है। और लिखो महेंद्र, लिखो महेंद्र, महेंद्र तैर सकता है। क्या कर सकता है? महेंद्र तैर सकता है। तैर सकता है। और लिखो रोहन, रोहन क्या कर सकता है? पहाड़ चढ़ सकता है। पहाड़ चढ़ सकता है। चढ़ सकता है।
इसमें क्या भैया, शक्ति का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, शक्ति का बोध हो रहा है। तो ये हमने 10 देखे। अब हमारा बचा क्या अंतिम, और फिर हमारी जो बाकी की क्रियाएं बची उनको कोशिश करेंगे कि जल्दी से उनको भी निपटा दें। क्या करेंगे, उनको भी निपटा दें। तो अब देखते हैं अब हमारी कौन सी बची है। अब हमारी 11वीं में क्या है, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है। क्या है, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। उसमें क्या दोबारा किसी शब्द का प्रयोग हो रहा होगा, उसी से मिलता जुलता शब्द मिल रहा होगा। क्या हो रहा, मिल रहा होगा। जैसे खाना पानी। क्या है, खाना पानी। क्या होते, खाना पानी हो गया, पढ़ा लिखा हो गया। इस प्रकार के शब्दों का इसमें प्रयोग हो रहा होगा। तो अब हम देखते हैं पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। 11वें नंबर की कौन सी, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। तो इसमें किसका बोध होगा, इसमें किसका बोध होगा, बताइए जल्दी से। इसमें किसका बोध होगा, तो इसमें किसका होगा बोध, इसमें होगा समान ध्वनि का बोध कराती है। क्या कराती है, क्या कराती है, समान ध्वनि का, समान ध्वनि का बोध कराती है, बोध कराती है। जैसे कैसे उदाहरण में, राम पढ़ा लिखा व्यक्ति है। कैसा, राम पढ़ा लिखा व्यक्ति है। क्या है, राम पढ़ा लिखा व्यक्ति है। क्या क्या कह सकते हैं, राम पढ़ा लिखा व्यक्ति है। लिखो, राम पढ़ा लिखा व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और क्या लिख सकते, राम कैसा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अभी ये एक बार और प्रयोग में हो चुके हैं। एक बार किसमें, एक बार और ये प्रयोग में हो चुके हैं। जिसमें क्या, अभ्यास बोधक में, अभ्यास बोधक में यही के हुआ था, लेकिन उसमें क्या ये नहीं था। तो क्या है, पुनरुक्त, उसमें क्या है, उसमें एक शब्द आया। अब क्या करना, हाँ राम लिखो। देखो अभी ये आता, राम बाजार, ये भी हो गया बाजार। आया जाया करता है, आया जाया करता है, ये अभ्यास बोधक में था कि वो अभ्यास कर रहा है, आने जाने का अभ्यास कर रहा है। तो ये क्या, इसमें भी है अभ्यास। आया जाया, इसमें क्या ये शब्द देखने हैं। पढ़ा लिखा हो गया, आया जाया हो गया। क्या हो गया, आया जाया हो गया। जीने के लिए, ये अभी आया था, जीने के लिए, जीने के लिए, मरने के लिए। जीना जरूरी है, तो जीने के लिए क्या पीना जरूरी है, ऐसा नहीं है। जीने के लिए, जीने के लिए, जीने के लिए क्या, खाना पानी क्या जरूरी है, खाना पानी क्या है, जरूरी है। तो ये हमारे, हाँ ये हमने क्या देखी, संयुक्त क्रियाओं के 11 भाग देख लिए। क्या देखे, संयुक्त क्रिया के 11 भाग देख लिए। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं जल्दी से कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया किसे कहते हैं, कृदंत संयुक्त सॉरी कृदंत क्रिया, संयुक्त काय होगी, संयुक्त पढ़ लिया हमने। तो कृदंत क्रिया किसको देखना है, कृदंत क्रिया। तो कृदंत देखते हैं, कृदंत, कृदंत, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या है, तो कृदंत क्रिया में क्या होगा, कृदंत क्रिया को देखते हैं। तो वह क्रिया जिसमें क्या हो, जिसमें ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, उसको कृदंत कहते हैं। वह क्रिया, वह क्रिया क्या, जो क्रिया किससे बनती, ना प्रत्यय से जुड़कर बनती। तो वह क्रिया जिसमें, जिसमें किसका, ना प्रत्यय का, किसका, ना प्रत्यय है, ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कृदंत क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे, जैसे खेल, तो खेल में क्या क्या होता, खेल का क्या होता, खेलना होता। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें होगा खेलेगा। क्या होगा, खेलेगा, ना नहीं होगा, खेलेगा, खेलेगी, खेलेगा, खेलेगी, खेलेगा हो जाएगा, खेलेगी हो जाएगा। और क्या हो जाए, खेलता हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, ना नहीं आएगा, खेलता, खेलता हो जाएगा। जैसे और क्या देख सकते हैं, और चल का क्या हो सकता है, चल, चलेगा, चलेगी, चलेगी। चल का क्या हो जाए, चलेगा, चलेगी, चलें। लेकिन ता नहीं आएगा, चलता नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये कृदंत हमारी क्या, कृदंत क्रिया है। क्या, कृदंत क्रिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको नोट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्रिया कौन सी है हमारी। नेक्स्ट देखिए सामान्य क्रिया। कौन सी, सामान्य क्रिया, सामान्य, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में क्या है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं आराम से। मैं हट गया,
हाँ, अब हम देखते हैं आगे। कृदंत कृदंत के बाद सामान्य क्रिया। जो क्या हो, सामान्य क्रिया क्या है? सामान्य क्रिया वह क्रिया क्या है जब क्रिया में क्या हो, क्रिया को पूरा करने के लिए क्या सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो। क्या हो, सिर्फ एक क्रिया, मतलब दो ही शब्द का कोई वाक्य हो। जब क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि जब क्रिया को पूरा करने के लिए क्या है, जब क्रिया को पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए एक किसकी कितनी किसकी एक किसकी सिर्फ किसकी एक क्रियापद, क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ क्या हो, क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद कैसा हो, आवश्यक हो। मतलब एक क्रियापद में पूरी क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक क्रियापद में पूरी क्रिया हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जैसे सोनम गई, सोनम गई, तो क्या चली गई होगी क्रिया। उदाहरण, सोनम गई, क्या सोनम गई हो गया। और क्या हो सकता है? सोनम गई हो गया। रवि चलो, रवि चलो, रवि ऐसे लिखते हैं, रवि चलो, रवि चलो, सोनम गई, रवि चलो। तो ये क्या है? इसके उदाहरण है। ये किसके उदाहरण? ये सामान्य क्रिया के उदाहरण है। तो इसको नोट कर सकते हैं। अब हमारी लास्ट क्रिया बची है। लास्ट कौन सी बची है? सजातीय बची है। कौन सी? वो बची है हमारी सजातीय क्रिया। तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, देख ही लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम क्रिया को समाप्त करते हैं। तो हमारी बची है, लास्ट बची है सजातीय क्रिया। कल हम बस विशेषण स्टार्ट करेंगे। सजातीय क्रिया। अब सजातीय क्रिया है तो इसमें क्या होगा? कुछ तो समान होगा। एक ही जाति का क्या होगा? कुछ तो होगा। जब क्रिया शब्द में क्या हो, दो स्थानों में क्या हो, जब क्रिया शब्द, जब क्या एक क्रिया शब्द क्या हो, जब क्या हो, एक क्रिया शब्द को दो स्थानों पर लिखा जाए। क्या हो, एक क्रिया शब्द को क्या हो, दो स्थानों पर लिखा जाए। इसमें क्या हो सकता है? जैसे कैसे? जैसे ऊंचा और चढ़ाई। क्या हो सकता है? ऊंचा चढ़ाई। क्या ऊंची चढ़ाई, चढ़ाई ऊंची, कैसे ऊंची चढ़ाई चढ़ी। तो चढ़ना और चढ़ी और दोनों एक ही है, तो दो बार लिखा। तो इसमें क्या हो, जब क्या लिखें कि इसमें सजाती में कि जब एक क्रिया शब्द को दो स्थानों पर लिखा जाए। जब एक क्रिया शब्द को एक क्रिया शब्द को दो स्थानों पर लिखा जाए, लिखा जाए, तो वहां पर क्या होती? सजाती क्रिया होती। उदाहरण देखो, उदाहरण में क्या लिखेंगे कि उन्होंने, रमेश ने ऊंची चढ़ाई चढ़ी। रमेश ने ऊंची, कैसी ऊंची चढ़ाई और क्या है? चढ़ी। तो ये क्या है? चढ़ना। किसका? ये चढ़ना। ये भी क्या है? चढ़ना। ये भी क्या है? चढ़ना। दोनों क्या? एक ही क्रिया है, एक ही क्रिया है, लेकिन कितनी बार? दो बार प्रयोग किया गया है। कितनी बार? दो बार प्रयोग किया गया है। जैसे लड़की लिखो, लड़की अच्छी चाल चलती है, अच्छी चाल चलती है। लड़की अच्छी चाल, तो चलना यहाँ भी है, चलना क्या है? यहाँ पर भी चलना क्रिया है, चलना, तो यहाँ पर भी चलना। दो जगह प्रयोग हुआ। क्या? एक ही क्रिया शब्द दो जगह प्रयोग हुआ। रोहन को पुलिस ने बहुत मार मारी। किसने? किसको? रोहन को पुलिस ने, किसने? पुलिस ने बहुत मार मारी, बहुत मार मारी। इसमें भी क्या है? मारना। यहाँ भी मारना, यहाँ भी क्या है? मारना। तो दोनों जगह क्या है? एक ही क्रिया है, एक ही क्रिया दो जगह प्रयोग की गई है। तो ये हमने देखी क्या क्रिया, आज हमने सारी की सारी समाप्त कर दी है। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे हम विशेषण। थैंक यू दोस्तों।